Exercise 2.4, question number 3. Expand the following using laws of logarithm. Question number 3, part number 1, which is log 11 over 5. Then, so what do we have to do at first? We will write solution and then we will repeat the question. Okay, so 11 and 5 are both dividing, 11 divided by 5. Then let's remind the formulas. We have log product law, which states that log a into b is written in the form of log a plus log b. Then we have log a over b, which is quotient rule, which states that कि अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी तो वी विल राइट द साइन ऑफ माइनस इन बिटवीन देम और लॉग दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा. ठीक है. थर्ड मेरे पास क्या है? थर्ड इज पावर लॉ, which states that the power will come before log. Okay, तो अगर हम लोग इसको देखें तो उसने क्या बोला? उसने बोला expand the following using laws of logarithm. तो expand करना है, इसका मतलब है log को separate shift करना. तो log ये बन जाएगा log 11 minus log 5. Then पार्ट नंबर देख लेते हैं 2. पार्ट नंबर 2 क्या मेरे पास? log base 5 square root 8a raised to power 6. Then we will write solution at first and then repeat the question. square root 8a6. ठीक है. अब स्क्वायर रूट अगर मेरे पास है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिखता हूँ 8a raised to power 6 की पावर क्या आ जाएगी? 1/2. ठीक है. तो बाय यूजिंग पावर लॉ हम लोग इसकी पावर को शुरू में शिफ्ट कर देंगे, बन जाएगा 1/2. ठीक है. क्या बच जाएगा? बच जाएगा log base 5 8a raised to power 6. ठीक है. अब log के साथ दो वैल्यूज लिखी हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं. क्या करेंगे? इस पे लगा देंगे प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है? प्रोडक्ट लॉ कहता है कि log जो है वो दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा. ये बन जाएगा 8, बीच में आ जाएगा प्लस, ये बन जाएगा log base 5 a raised to power 6. देन 8 को क्या लिख सकते हैं? एलसीएम ले लेते हैं. 8 का आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 6. तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, ये है 8 2 के साथ. ठीक है. फिर 2 के साथ 4 आ गया, फिर 2 के साथ 1 आ गया. तो मेरे पास क्या आया? 2 2 इंटू 2, तो 2 raised to power 3. तो ये बन गया 1/2, बन गया log base 5 2 raised to power 3. ठीक है. प्लस ये भी पावर शुरू में आ जाएगी, बन जाएगी 6 log base 5a. then 1/2 will shift with both the terms. मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज दोनों के साथ आ जाएगा. ये बन जाएगा 1/2 log base 5 2 raised to power 3 प्लस ये बन जाएगा 6/2. मल्टीप्लाई हो गया 1 6 ज़ा 6, 2 एज इट इज log base 5a. ठीक है. देन पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, बन जाएगा 3/2 log base 5 2 प्लस इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, बन जाएगा 3 log base 5a. डन. सही हो गया. अभी देख लेते हैं पार्ट नंबर. अच्छा नहीं, हमें फॉर्मूलाज देखने होंगे. सही है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं. अभी देखते हैं पार्ट नंबर 3. तो पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 मुझे बोलता है कि नेचुरल लॉग a²b/c. ठीक है. इसको लिखते हैं ऐसे. प्रॉपर्टीज इसकी सब वैसी होंगी जैसी लॉग की होती हैं. तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास सोल्यूशन. सोल्यूशन के बाद मुझे क्या करना होगा?
क्वेश्चन को रिपीट करना होगा, तो याद आएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखते हैं, सबसे पहले डिवीजन है तो क्वोशंट लॉ लगा देंगे, तो बन जाएगा नेचुरल लॉग, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी। देन प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। पावर रूल लग सकता है, तो पावर लॉ क्या कहेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग एक्स वाई ओवर जी होल पावर 1/9। ठीक है, तो व्हाट डू वी हैव टू डू एट फर्स्ट, वी हैव टू राइट द सोल्यूशन। ठीक है, देन वी हैव टू रिपीट द क्वेश्चन log x y over z whole power 1/9। देन तो सबसे पहले इन सब की पावर 1/9 है, तो पावर लॉ लगा लेंगे, बन जाएगा 1/9, फिर आ जाएगा log, क्या बच जाएगा x y ओवर z। देन 1/9, सबसे पहले क्वोशंट लॉ लगा लेंगे, तो क्वोशंट लॉ क्या कह रहा है, क्वोशंट लॉ कह रहा है log को अलग अलग कर देंगे, बीच में आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा log z। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रोडक्ट लॉ, 1/9 log x प्लस log y माइनस log z। देन अब इसको 1/9 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर बन सकता है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 5। पार्ट 5 इज नेचुरल लॉग क्यूब रूट। ठीक है, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, जो सिंपल होता है जिस तरह ये था, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते थे, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो बन जाएगा क्यूब रूट 16x रेज टू पावर 3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे एज इट इज, देन नेचुरल लॉग 16x पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। देन नेचुरल लॉग, पावर को शुरू में ले आएंगे, 1/3 नेचुरल लॉग 16x3। देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 2 की पावर 4 अगर बन जाए तो वो क्या बनेगा, 16। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ये बन जाएगा 1/3, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x रेज टू पावर 3। देन यह आ जाएगा 1/3, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए नेक्स्ट लिखने वाला विजिबल हो जाए। देन तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग 4 2 रेज टू पावर 4, तो उसको कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 4। देन ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x रेज टू पावर 3, इसको शुरू में कर सकते हैं पर मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ, एक ही बार लगा लूँगा पावर लॉ, तो बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 4 नेचुरल लॉग 2 देन प्लस 3 नेचुरल लॉग x। देन 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 1 ज़ा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग x। देन अब इसको अगर एज इट इज लिख दें तो ये बन जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। देन पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 6। ठीक है, 6 पार्ट क्या है मेरे पास, 6 पार्ट है लॉग, बेस आ गई मेरे पास 2 1 माइनस a ओवर b होल रेज टू पावर 6। डन, तो इसको देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, होल रेज टू पावर 5, ये है होल रेज टू पावर 5। डन 5। देन ये बन गया सोल्यूशन, को हम लोग ने पहले लिख लिया सोल्यूशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे,
क्वेश्चन क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा log बेस 2, ये बन जाएगा 1 माइनस ए ओवर बी होल रेज टू पावर 5, देन ये बन जाएगा log 5 शुरू में आ जाएगा, पावर लॉ लगा लेंगे, ये बन जाएगा log बेस 2 1 माइनस ए ओवर बी। क्वेश्चन लॉ लगाएंगे। क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन लॉ कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और साथ में लॉग लिखा हो तो लॉग को साथ सेपरेट आ जाना है और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा log b। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेम इसी क्या है 5 log 1 माइनस ए, मैंने एज इट इज़ दोबारा लिख लिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको नीट कर रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। सही है।